तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी दुनिया का सबसे अमीर देश है, दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत देश है। जर्मनी में काम करने का, जॉब करने का, रहने का हर किसी का सपना होता है। बहुत से लोग जाते भी हैं, लेकिन जर्मनी की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत बुरी है। जर्मनी हिटलर के लिए बहुत जाना जाता है। जर्मनी का सबसे बड़ा डिक्टेटर हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जर्मनी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। जर्मनी के बड़े शहर जैसे बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिक और भी जैसे बहुत बड़े बड़े शहर बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। उनकी सड़कें, उनकी फैक्ट्री, उनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है बुरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। इसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी। जर्मनी की बहुत बुरी हालत थी। जर्मनी की हालत, आर्थिक हालत बहुत बुरी हो गई थी। वॉर की वजह से देश का जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। इसके बाद जर्मनी ने अपने देश को रीबिल्ड किया और आज के समय में जर्मनी एक खूबसूरत देश है, एक विकसित देश है। जर्मनी आज के समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। जर्मनी आज के समय में भारत से भी आगे निकल चुका है। तो आइए जानते हैं जर्मनी ने ये सब कैसे किया। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि आर्थिक पुनर्निर्माण। जर्मनी ने अपने देश में जो बुनियादी ढांचे थे, उद्योग थे, शहर थे, उनका पुनर्निर्माण किया। नए नए शहर बनाए, अपने देश में जो है अच्छी अच्छी बैंकें बनाई, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अपने देश में जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत किया। और इसकी मदद में, जर्मनी की मदद में जो है यूएसए आया। यूएसए ने अपने देश में जो है बैंकें बनाई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और उनके ज़रिए जर्मनी को लोन प्रोवाइड कराया, जिसके ज़रिए जर्मनी यहाँ तक पहुँचा और जर्मनी को सहायता संसाधन प्रदान किए, जिसकी वजह से जर्मनी की आर्थिक हालत काफ़ी सुधर पाई। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियाँ। जर्मनी ने अपने देश में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा दिया और अपने देश में डॉयचे नामक मुद्रा की शुरुआत की। सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और व्यापार को मजबूत किया। जर्मनी ने अपने देश की इकोनॉमी को ऐसा बनाया कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करके वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएँ, सामान बेच पाएँ और पैसा कमा पाएँ, और अपने देश को आर्थिक हालत से मजबूत किया और अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित किया। और आज के समय में जर्मनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है काफ़ी अच्छी है। जर्मनी की इकोनॉमी आज के समय में दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। तीसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स, कुशल कार्यबल। जर्मनी ने अपने देश में लोगों को स्किल दी, उन्हें बिजनेस करना सिखाया। वहाँ की महिलाओं को स्किल दी, बिजनेस करना सिखाया और उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, फ्री एजुकेशन दी, ताकि वहाँ के लोग काम कर सकें, उनको नौकरियाँ इजीली मिल सकें, ताकि वहाँ के लोग खुद ही रोज़गार को जनरेट कर सकें, खुद ही नौकरियों को बना सकें, ताकि जर्मनी जो है पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बन सके, जर्मनी में बेरोज़गारी ख़त्म हो सके, जर्मनी आगे बढ़ सके। इससे जर्मनी को बहुत फ़ायदा हुआ। जर्मनी एक श्रम शक्ति बनने वाला एक देश बन गया। जर्मनी की श्रम शक्ति जो थी, यानी जर्मनी की जो स्किल वर्कफोर्स थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी, जिसकी वजह से जर्मनी में काफ़ी इनोवेशन हुई, जर्मनी में काफ़ी तरक्की हुई। यानी कि जर्मनी ने अपने देश में स्किल वर्कफोर्स को एजुकेशन में काफ़ी पैसा लगाया और अच्छा इन्वेस्ट किया। चौथा, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, औद्योगिक ताकत। जर्मनी ने अपने देश में अलग अलग सेक्टरों में इन्वेस्ट किया, जैसे ऑटोमोटिव, मशीनरी, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में बहुत ही इन्वेस्ट किया। आपने सुना ही होगा जर्मनी में जो है सबसे अच्छी कारें जर्मनी में बनती हैं। आपने शायद सुना होगा BMW, मर्सिडीज़, वोल्क्सवैगन, ये इतनी एडवांस कारें, यहाँ तक कि ऑडी, ये ऐसी कारें हैं
जिनकी इंडिया में बहुत डिमांड रहती है, और ये जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इससे जर्मनी बहुत पैसा कमाता है। यानी कि जर्मनी ने मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया। जर्मनी की आपको पता ही होगा, वोल्क्सवैगन, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छी कारें होती हैं। ये कंपनियाँ कहाँ बनी? जर्मनी में बनी। ये ऐसी कंपनी थी जिससे जर्मनी को बहुत फ़ायदा हुआ, जर्मनी में बहुत पैसा आया और उसकी आर्थिक सफलता में काफ़ी योगदान भी मिला। इससे जर्मनी काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग देश बन पाया और जर्मनी में काफ़ी अच्छा निवेश भी आया। 5वां, निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। जर्मनी ने रणनीतिक रूप से अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित किया, देश की गुणवत्ता और दक्षता को प्राथमिकता दी और ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सामान के उत्पादन के लिए इसकी प्रतिष्ठा ने जर्मनी को एक प्रमुख निर्यातक बनने में मदद की। जर्मनी ने अपने देश की जो इकोनॉमी थी उसे ऐसा बनाया कि वो एक्सपोर्ट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मनी की कारें, भाई जर्मनी का जो मशीनरी सेक्टर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। जर्मनी अपने देश में जो है चीज़ों को बनाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल और भी कई सारी चीज़ें थी, उन्हें बनाता था अपने देश में और उन्हें एक्सपोर्ट करता था। इससे जर्मनी में बहुत पैसा आता था, अच्छा निवेश आता था। जर्मनी में जो है लोगों को नौकरियां मिलती, रोज़गार मिलता था। इससे जर्मनी का पैसा जर्मनी में ही रहता था, बाहर नहीं जाता था। इससे जर्मनी को बहुत फ़ायदा हुआ और जर्मनी काफ़ी आगे बढ़ने लगा। 6वां रीज़न है यूरोपीय एकीकरण, यानी कि यूरोपियन इंटीग्रेशन। इसकी वजह से जर्मनी को बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए, जर्मनी ने फ्रांस के साथ मिलके एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन संगठन बनाया और इसमें 27 देश इसके मेंबर बने। उसकी वजह से क्या हुआ, इन देशों को व्यापार करने में काफ़ी आसानी होने लगी, फ्री ट्रेड होता था, फ्री जो है विकास होता था। इन देशों में जो है लेबर की शॉर्टेज थी, उसको जो है टैकल किया गया, उसको कम किया गया। आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया, बिजनेस को इम्पोर्टेंस दी गई। इससे यह फ़ायदा हुआ कि व्यापार बाधाओं के साथ बड़े बाजार तक पहुंचने की अनुमति मिली, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। लेकिन जर्मनी बहुत इस समय आगे निकल चुका। जर्मनी ने काफ़ी मेहनत करी। जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है आज के समय में, दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में कंसीडर किया जाता है। जर्मनी जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है। दुनिया का सबसे वेल डेवलप्ड विकसित देश है। जर्मनी में पढ़ने का, रहने का हर किसी का सपना होता है। जर्मनी में नौकरी आपको आसानी से मिल जाती है, फ्री एजुकेशन है। हमारे देश में तो भाई बहुत पैसा लगता है एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है। हर तरीके से वहाँ के युवाओं को मदद की जाती है। वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। वहाँ पे आपको दवाइयाँ फ्री मिलती, इलाज मुफ्त होता है। घर में भी आपको जो है सरकार सहायता देती है, घर आपको मिले। जर्मनी आज के समय में बहुत आगे निकल चुकी। जर्मनी ने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया, और आज के समय में जर्मनी क्या है मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और मैं कैसे अपनी वीडियो को सुधार कर सकूं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।